फ्रेंड्स, मैं सचिन सिंह सोलंकी फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के फिजिक्स के बारे में। यहाँ पर मैं पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, मात्रक एवं मापन। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 है, ये हमारे फिजिक्स का भौतिकी का चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है। मात्रक और मापन को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ भौतिक क्वांटिटीज क्या होती है, भौतिक राशियाँ क्या होती है। तो पहले यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी से मैं बात करूँ लंबाई की, द्रव्यमान की, समय की। तो ये समय जो है हमारे पास भौतिक राशियाँ है। लंबाई की बात करूँ तो लंबाई मेरे पास एक भौतिक राशि हो गई। ठीक है, लंबाई को मैं भौतिक राशि बोलूँगा, द्रव्यमान को बोलूँगा, समय को बोलूँगा, धारा को बोलूँगा। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो भौतिक राशियाँ कहलाती है। ठीक है ना। अब भौतिक राशियों को पहले परिभाषित करते हैं। यह संख्या तथा राशि, या आप ऐसे बोल सकते हो मात्रक, मात्रक का गुणनफल होता है। कैमरे में आना तो ठीक है। यह संख्या तथा मात्रक का गुणनफल होता है। संख्या कैसे, भौतिक राशियों को हम p के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संख्या को मैं लिखूंगा n के द्वारा और मात्रक को लिखूंगा मैं u के द्वारा, इसके द्वारा u के द्वारा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो एक संख्या तथा एक मात्रक का क्या होता है, गुणनफल होता है। मतलब इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। संख्या की बात करूँ, जैसे मान लीजिए आप बाजार से कोई सामान लेके आए, आपने लिखा 1 किलोग्राम, कह लिया आपने 1 किलोग्राम। तो 1 क्या होगा, संख्या, और किलोग्राम मतलब आप कुछ मात्रा लेके आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं। 1 किलोग्राम पोटेटो ले रहे हैं, आलू ला रहे हैं, टमाटर ला रहे हैं, जो भी आप लेके आ रहे हैं, तो ये किलोग्राम क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। तो किसी भी चीज़ को मात्रक में हम जो प्रदर्शित करते हैं वो, और आगे संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल आता है वो कहलाता है भौतिक राशियाँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद इसको p के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करते हैं मात्रक। मात्रक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्रदर्शित करना कि क्या मिला। जैसे लंबाई है तो लंबाई को मैं मापता हूँ मीटर में, तो मीटर अगर मैं बोलूँगा तो वो उसका क्या जाएगा, मात्रक हो जाएगा। जैसे हम हमारे नाम के पीछे सरनेम में लगाते हैं, जैसे मेरा नाम सचिन है तो पीछे में लगाता हूँ सोलंकी, तो सोलंकी ऐसे मेरा क्या हो गया, मात्रक हो गया। वैसे अगर मैं द्रव्यमान की बात करता हूँ, किसकी, द्रव्यमान की बात करूँ मैं, तो द्रव्यमान के लिए मात्रक क्या आ जाएगा हमारे पास, किलोग्राम। ठीक है, जैसे मैं लंबाई की बात करूं या दूरी की बात करूं, तो दूरी का मात्रक क्या आ जाता है हमारे पास, मीटर। दूरी को हम किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। तो ये जो चीजें होती है कहलाती है क्या, मात्रक कहलाती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं मात्रक के बारे में, आगे तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए मात्रक के आगे मैं बात करूँ, मात्रक के प्रकार। हम आगे लिखेंगे मात्रक के प्रकार। जो मात्रक होता है वो जनरली 2 प्रकार का होता है। ठीक है, मात्रक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास मूल मात्रक, और एक होता है हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक का मतलब क्या होता है, जिनको हमने पहले से फिक्स कर रखा है। भाई लंबाई को फिक्स कर दिया, द्रव्यमान को फिक्स कर दिया, समय को फिक्स कर दिया। ऐसे 7 टाइप के मूल मात्रक होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल मात्रक, अब मूल मात्रक की सहायता से हम व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम इन मात्रकों को निकाल सकते हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं, जो खुद ही होते हैं, जिनको हमने क्या करा है, एक तरफ से फिक्स कर रखा, वो कहलाता है हमारे पास क्या, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। मूल मात्रक लिखिए, चलिए आगे बात करते हैं मूल मात्रक की परिभाषा के बारे में।
सबसे पहला क्या है बेटा, मूल मात्रक। मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो यूज होता है, जो मात्रक लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। मूल राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, अभी जो मूल मात्रक होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। क्या आपको याद रखना, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो इधर मैं लिखूंगा मूल राशियां, कौन कौन सी मूल राशियां होगी, फिर इधर लिखेंगे हम क्या, मात्रक। ठीक है ना। और इसके बाद एक आता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे नाम, जो मेरा नाम है सचिन, सचिन का एक कैपिटल आगे लेटर एस, तो वैसे इनके क्या विमीय सूत्र होते हैं। विमीय सूत्र में हम इनको द्रव्यमान को किस में मेजर करते हैं, लंबाई को किस में मेजर करते हैं, उसका एक बड़ा सा कैपिटल लेटर लिखेंगे। ठीक है ना, यह आ जाएगा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में हम कैसे उसको प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है लंबाई। पहला क्या आता है, लंबाई। ठीक है ना, लंबाई को हम जो मापते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेंथ। लंबाई को जो मापते हैं वो किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। इसका जो विमीय सूत्र होता है वो एल होता है। लंबाई में मास भी नहीं आता और समय भी नहीं आता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एल के तरह लिखेंगे। दूसरा होता है हमारे पास द्रव्यमान। द्रव्यमान को बोलते हैं मास। मास को हम कैसे मेजर करेंगे, किलोग्राम में। किसमें मेजर करेंगे, किलोग्राम में। और मास को विमीय सूत्र में क्या लिखेंगे हम, कैपिटल एम। ठीक है ना। तीसरा आता है समय। दूसरा क्या होता है, समय, टाइम। टाइम को कैसे मेजर करते हैं हम, सेकंड में। इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल टी के द्वारा। ठीक है ना, सब कंप्लीट हो रहा है ना, इसमें कैमरे में आ रहा है ना सबको। ठीक है, फोर्थ वाला हो जाएगा, समय के बाद आता है धारा। क्या होता है, धारा। धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं करंट। ठीक है, धारा को हम जो मेजर करते हैं वो करते हैं एम्पियर में। इसमें मेजर करते हैं एम्पियर में। एम्पियर का हम लिखते हैं कैपिटल ए। ठीक है, धारा ये आ रहा है क्या, धारा वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक 4 हो गए। इसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ तक आप लिख लीजिए। धारा के बाद हम बात करें 5th नंबर का। धारा के बाद आएगा तापमान। क्या आएगा, तापमान। तापमान को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। इसको जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं केल्विन में। इसमें मेजर करते हैं केल्विन में। और केल्विन को हम यहाँ इससे किसे लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्म में। यहाँ पर के द्वारा लिखते हैं, के भी लिख देते हैं और कई बार थीटा भी लिख देते हैं। ठीक है, 6 नंबर का जो आएगा वो आता है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। ठीक है ना, जिसको हम यहाँ मेजर करते हैं कैंडेला में। कैंडेला में, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं, CD के द्वारा। ठीक, 7th नंबर का आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा को हम जो लिखते हैं उसको हम लिखते हैं मोल में, इसमें मोल में, ये हो जाएगा MOL। पदार्थ की मात्रा को हमने लिखा किसमें, मोल में। और जो पदार्थ की मात्रा होता है ये जनरली केमिस्ट्री में अधिकतर टाइम्स यूज होगा। जैसे आपने मोलरता, मोललता ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे तो उसमें जो मोल आएंगे वो क्या आएंगे, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बार आएंगे, तो उनको किस में लिखेंगे हम, मोल में। ठीक है, तो ये सारे हो गए सातों टाइप के हमारे पास क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल मात्रक। क्या क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ व्युत्पन्न राशियों की या व्युत्पन्न मात्रकों की। मतलब जो क्या होंगे, इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे, इससे मूल मात्रकों से जो उत्पन्न होते हैं। तो अगली परिभाषा लिखते हैं किसकी, व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रकों मूल मात्रकों के द्वारा की जाती है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उन्हें, व्युत्पन्न मात्रक करेंगे, जो मूल मात्रकों पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल मात्र, जो व्युत्पन्न मात्रक है वो बहुत सारे हो सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक उसके लास्ट में आप देखेंगे तो 114 के करीब आपको मूल मात्रक दे रखे हैं, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक दे रखे हैं। तो जो जितने भी व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों से क्या उत्पत्तित होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला मैं ले लेता हूँ घनत्व। घनत्व के पहले हम लेते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल। क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे हम, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई को भी हम किस में मापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A बराबर L इंटू B। तो इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, मीटर की घात 2। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, मीटर की घात 2। और विमीय सूत्र की अगर मैं बात करूँ, मैं साथ साथ आपको विमीय सूत्र ही बताते चल रहा हूँ। तो विमीय सूत्र में लंबाई को भी L के द्वारा लिखते हैं, क्योंकि ये भी दूरी है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। इसका जो विमीय सूत्र वो क्या जाएगा, लेंथ की घात 2। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ले लेता हूँ मैं आयतन। ठीक है, आयतन को हम किससे लिखते हैं, V के द्वारा। तो वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। V बराबर लिखता हूँ मैं L इंटू B इंटू H। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, क्योंकि तीनों क्या है, लंबाई तो है। तो मीटर मीटर मीटर, यहाँ क्या जाएगा, मीटर की घात 3, और यहाँ क्या लिखोगे, L की घात 3। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछ लिया आपसे कि ये निम्नलिखित के विमीय सूत्र तथा मात्रक बताइए। तीसरा लेते हैं घनत्व। घनत्व को क्या लिखता हूँ, मास द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान को हम कैसे मापते हैं, किलोग्राम में। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और आयतन को किसमें मापेंगे, मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। किलोग्राम को हम लिखते हैं कैपिटल M के द्वारा,
मीटर क्यूब को लिखें एल की घात 3 के द्वारा, एल की घात 3 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एम एल की घात -3। अच्छा ये जो मैं बना रहा हूँ इसके दोनों तरफ कोष्टक, ये आपको बनाना, आयताकार कोष्टक जो बना रहा हूँ ये आपको बनाना। तो एम एल की घात -3 हो जाएगा, ठीक है, घनत्व हो गया। कुछ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर स्पेशल टाइप के, तीनों नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद। घनत्व के बाद मैं लेता हूँ फोर्थ वाले में ले लेता हूँ मैं क्या, दूरी ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्या ले लेते हैं दूरी। जैसे इस बोर्ड लिखा है, इस बोर्ड की लंबाई मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई मापना, दूरी मापना है, तो दूरी को भी मैं किस में लेता हूँ मीटर में। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा मीटर और डायमेंशन फॉर्मूला क्या जाएगा एल, ठीक है ना। दूरी के साथ साथ आप विस्थापन भी बोल सकते हो, दूरी और विस्थापन मैंने दोनों के बारे में बता दिया। दूरी को भी मीटर में मापेंगे और उसका विमेय सूत्र क्या जाएगा एल। ऐसे आएगा फिफ्थ वाला चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। आप देख रहे हैं दूरी, हमें दूरी के बारे में पता है और समय के बारे में पहले से हमें बता दिया मूल मात्रकों से। तो दूरी का रख दीजिए, समय का रख दीजिए। तो दूरी किस में मापते हैं हम मीटर में, और समय किस में मापते हैं सेकंड में। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा एल, नीचे हो जाएगा टी, टी को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से एल टी -1, एल टी -1 हो जाएगा, ठीक है। इसके जैसा ही वेग भी होगा, 6 नंबर पे वेग लिख लीजिए। वेग, वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन को मैंने आपको बता दिया किस में लिखते हैं हम मीटर में, तो ये भी हो गया आपका मीटर बटा सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा एल अपॉन में टी, क्या एल अपॉन में टी को एल टी -1 लिख दूँ, एल टी -1, ठीक है। 7th वाला ले लो, त्वरण ले लेते हैं। इसके बाद क्या आएगा त्वरण। त्वरण जो होता है वो क्या होता है वेग बटा समय। आप देख रहे हैं कि ये सब जो मैं निकाल रहा हूँ, जो नई नई टर्म्स जो निकाल रहा हूँ वो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर आ गया वेग, अब वेग आ गया, फिर समय आ गया, तो जो त्वरण होता है वो वेग पर निर्भर करेगा। वेग का हमें पता है और समय हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो वेग को क्या लिखते हैं हम मीटर बटा सेकेंड, और समय को एक बार वो लिख लिया सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इससे, इसको मैं लिख देता हूँ मीटर बटे सेकेंड की घात 2। विमेय सूत्र क्या है बेटा मीटर एल, और सेकेंड को लिखा टी की घात -2। नीचे सेकेंड है तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो मतलब टी कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो एल टी -2 आ जाएगा। त्वरण के बाद हम आगे बात करते हैं 8th नंबर पर रेखीय संवेग। काफी काम की चीज है ये, रेखीय संवेग। जो रेखीय संवेग होता है ये द्रव्यमान तथा वेग का क्या होता है गुणनफल होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे P बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। द्रव्यमान को किसमें लेते हैं बेटा किलोग्राम में, और वेग को किसमें लेते हैं मीटर बटा सेकेंड। इंग्लिश में लिख दिया मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका विमेय सूत्र क्या जाएगा m मीटर पर सेकेंड। वेग का क्या होता है एल टी -1, तो ये एल टी -1 यहाँ रख दूँ, तो एल टी -1, तो किसका आ गया मेरे पास रेखीय संवेग का आ गया, ठीक है। चलिए कुछ और मैं बताता हूँ आपको इसके बाद, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या जो काम में आने वाले हैं हमारे। बाकी आप सब बुक से पीछे से देख सकते हैं और इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए अगला हमारे पास रेखीय संवेग हो गया। इसके बाद 9th नंबर पर लिखिए आवेग। ये सारी चीजें मैं आपको
चैप्टर में भी आगे जो अध्याय आएंगे उनके अंदर भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। आवेग, आवेग क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। आवेग को क्या लिखते हैं? संवेग में परिवर्तन। आवेग को हम जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर हो जाएगा डेल्टा पी। ये एक्चुअली में बात किसकी हो रही है? संवेग की हो रही है। तो जो संवेग का विमेय सूत्र है, जो संवेग का मात्रक है, वही किसका होगा? आवेग का भी। तो मात्रक क्या जाएगा बेटा? वही किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड, और विमेय सूत्र क्या जाएगा? ml/-1, ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा सकता है कि किन राशियों का जो विमेय सूत्र तथा मात्रक समान होता है? तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या? आवेग और संवेग, इन दोनों का मात्रक और विमेय सूत्र क्या होता है? समान होता है। 10 नंबर में बात करते हैं हम। इसके बाद बात करता हूँ बल की। बल क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। इसको प्रदर्शित करते हैं F के द्वारा। F बराबर m इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो मात्रक होता है दो होगा, एक तो द्रव्यमान का होगा, तो द्रव्यमान का हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम, ठीक है। और त्वरण का मैंने आपको पहले बताया, पीछे जाके आप देखिए, मीटर बटा सेकेंड की घात 2, ठीक है। एक इसका बल का एक मात्रक तो किलोग्राम मीटर गुणे सेकेंड हो गया। इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। ठीक है, एक उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन भी होता है। अधिकतर टाइम्स में न्यूटन का यूज ज़्यादा करूँगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड के हाथ तो भी आ सकता है, तो भी सही है, और अगर न्यूटन लिखा जाए तो भी सही है। चलिए, विमेय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? किलोग्राम का तो होता है m, मीटर का होता है l, t/2, तो t/2 आ गया। इसको ऊपर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? ये अपने पास ml/-2, ठीक है। अगला देखते हैं हम 11 कार्य। इसके बाद कर लेते हैं कार्य की। कार्य क्या होता है? बल गुणित विस्थापन होता है। ये फॉर्मूला मुझे पहले से पता है, ठीक है ना। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में आपको कई जगह आएंगे, ठीक है ना। कार्य, कार्य को क्या लिखता हूँ? बल गुणित विस्थापन। कार्य को W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बल हो गया F, विस्थापन को मैं लिखूंगा D के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो मात्रक आएगा भाई, बल का मात्रक तो हम लिखते हैं न्यूटन, और विस्थापन को हम लिखते हैं किसमें? मीटर में। तो एक मात्रक तो क्या हो गया बेटा? न्यूटन गुणित मीटर। ऐसे एज इट इज, जैसे बल का जो मात्रक आया था वो न्यूटन आया था। न्यूटन साइंटिस्ट ने दे रखा था, जो न्यूटन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बल के बारे में बताया था। वैसे कार्य के बारे में जिन्होंने बताया, उन्हीं के नाम से एक इसका मात्रक बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। या तो आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है? जूल हो सकता है। दोनों में से कुछ भी आ जाए, दोनों सही है। विमेय सूत्र बल का होता है ml/-2 गुणित L का गुणा कर दिया, गुणा कर लो आपस में, क्या हो जाएगा? ml/-2, क्योंकि L की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी L की घात क्या है? 1 है। आधार समान होता तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ml/-2 t/-2। तो इस टाइप से मैंने आपको यहाँ पर कुछ व्युत्पन्न राशियाँ, कुछ व्युत्पन्न मात्रक बताएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा, जिसमें मैंने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी बात करेंगे पद्धतियों के ऊपर, कितने प्रकार की पद्धतियाँ होती है, और पद्धतियों के हिसाब से कैसे हम नाम और मात्रक लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।